आदमी ने जिंदा रहने के लिए बिना हिचकिचाए लाखों की कीमत वाले फूलदान को तोड़ दिया। फिर उसने 2 अपेक्षाकृत चिकने टुकड़े चुने और उन्हें एक लंबे कपड़े के बैग पर बांध दिया, जिससे एक साधारण सा चश्मा बना लिया। असल में वह कई दिनों से इस आलीशान हवेली में फंसा हुआ था। उसने छत के वेंटिलेशन के कांच को तोड़कर बाहर निकलने का इरादा किया। अनजाने में यह चश्मा काम आ गया। गिरती हुई सीमेंट की धूल को चश्मे ने रोक लिया। इससे ना की सिर्फ काम की दक्षता बढ़ी, बल्कि माइक को भागने की उम्मीद भी मिली। लेकिन जब उसने बहुत मेहनत के बाद आखिरकार एक सीमेंट का टुकड़ा निकाल लिया तो उसे पता चला कि फ्रेम में एक स्क्रू छिपा हुआ है। माइक ने सहज रूप से उसे हाथ से घुमाने की कोशिश की, लेकिन वह बिल्कुल नहीं घूमा। फिर भी माइक ने हार नहीं मानी और पूरी लगन से काम करता रहा। अंत में अपनी पूरी ताकत लगाकर वेंट को खोलने की कोशिश की। इसी बीच जब माइक निराशा में डूब रहा था, तभी हवेली का सुरक्षा सिस्टम अचानक अपने आप सक्रिय हो गया। थोड़ी ही देर में हवेली का तापमान बहुत ठंडा हो गया। मजबूर होकर माइक ने खुद को कंबल में लपेट लिया। जब वह ठंड से कांप रहा था, तभी उसने मॉनिटर में देखा कि एक सफाई कर्मचारी हवेली के दरवाजे पर बैठा आराम कर रहा है। इससे माइक को जीने की उम्मीद दिखी। बिना देर किए वह दरवाजे की ओर भागा, लोहे की छड़ उठाई और दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगा ताकि बाहर बैठे सफाई कर्मचारी का ध्यान खींच सके। लेकिन दरवाजा स्टील का बना था, जिसकी आवाज बाहर तक ठीक से नहीं जा रही थी और उधर सफाई कर्मचारी ने वैक्यूम क्लीनर चालू कर रखा था, इसलिए उसे अंदर की कोई आवाज सुनाई नहीं दी। खुशनसीबी से हवेली का तापमान फिर से सामान्य हो गया। इससे भी ज्यादा खुशी की बात यह थी कि माइक ने एक धातु की चीज से एक गुप्त कमरे को खोल लिया। उस कमरे में उसे कुछ खाना और स्टेक मिला। माइक अभी संभल भी नहीं पाया था कि अचानक कमरे में पानी छिड़कने की आवाज आने लगी। खुश होकर वह तुरंत जमीन पर लेट गया और मीठा साफ पानी पीने लगा। ताकत वापस आने के बाद माइक ने फिर से काम शुरू किया। उसने पहले अपने पैर से एक चीज को तोड़ा, फिर एक छोटे चाकू से धीरे धीरे स्क्रू का आकार तराशा और आखिर में एक साधारण औजार बना लिया। दरअसल वह इससे स्क्रू खोलना चाहता था, लेकिन जब वह वेंट के स्क्रू को खोलने लगा तो औजार अचानक टूटकर 2 हिस्सों में बंट गया। फिर भी माइक ने हार नहीं मानी, क्योंकि वेंट ही इस हवेली से बाहर निकलने का उसका एकमात्र रास्ता था। इसलिए उसने कुर्सी का एक हिस्सा निकालकर उसी तरीके से फिर से स्क्रू के आकार का औजार बनाया। इस बार उसने बहुत सावधानी से घुमाया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आधे दिन की मेहनत के बाद वह सच में एक स्क्रू खोलने में सफल हो जाएगा। हालांकि वेंट पर अभी भी 11 स्क्रू बचे थे, लेकिन इसने माइक को जीने की उम्मीद दे दी। इस जगह से निकलने के लिए उसने आगे के दिनों में खुद को जिंदा रखने की पूरी कोशिश की। भूख लगने पर वह हवेली में मिले स्टेक खाता था। इस बार उसके बनाए औजार से उसने 10 स्क्रू खोल दिए, लेकिन जब वह उत्साहित होकर आखिरी स्क्रू खोल रहा था, तभी उसका पैर फिसल गया और उसकी टांग टूट गई। इस घटना ने माइक को गहरी निराशा में डाल दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मजबूरी में उसने तय किया कि जब तक वह चलने लायक न हो जाए, तब तक इंतजार करेगा और फिर आखिरी स्क्रू खोलेगा। अचानक एक दिन जब वह जमीन पर लेटा हुआ आराम कर रहा था, उसने देखा कि उसके सिर के ऊपर एक धुआं अलार्म लगा है, जो लगातार चमक रहा था। अब उसे मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। उसने सीधे उस धुआं अलार्म को सक्रिय करने का फैसला किया। बिना कुछ सोचे उसने कुछ कागज के टुकड़े दरवाजे में डाले, फिर एक आवर्धक कांच से उन्हें जलाने की कोशिश की और आखिर में एक